हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिमाग में बीपीएससी परिवार में। मैं विजय कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि जो नया जो सीरीज चल रहा है आप लोग को पसंद आ रहा होगा और काफ़ी रुचिकर रहा होगा। और अब हम लोग शुरुआत करते हैं जो वैल्यू एडिशन का दूसरा टॉपिक है, उस पर हम लोग करते हैं। और जितना सारा हम लोग मिक्स करते हैं कि जो भी डेटा आ रहे हैं उस सारे डेटा को एक जगह हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। लास्ट में हम लोग अलग अलग, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग हम लोग कर लेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग मिक्स करते हैं और जो भी डेटा जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग डेटा टेबल पर शुरुआत करते हैं। तो पीछे हम लोग बहुत सारे डेटा का उपयोग किए थे, आप लोग देखे भी होंगे। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा। और हम लोग नए डेटा की तरफ शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं डेटा टेबल। दूसरा है हमारा लेक्चर। फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि अगर हम सक्रिय बैंकों की संख्या देखें कितना है, कहीं आर्थिक आयाम आएगा, कहीं पे कोई आर्थिक जैसा कुछ क्वेश्चन, तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। या समावेशी विकास का आएगा तो वहाँ पे हम ये डाटा यूज कर सकते हैं। 2026-27 की, सॉरी 2016-17 में देखें तो 44 बैंकों, सक्रिय बैंकों की संख्या थी। वही अगर हम बात करें 2025-26 की अगर हम बात करें तो लगभग कितना थे, 703। तो ये है, तो हम लोग ये बात किए सक्रिय बैंकों की संख्या। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यूपीआई से लेन देन की जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी है। अगर हम 2016-17 में देखें फ्रेंड्स, तो 2016-17 में केवल 7.8 करोड़ का ही संख्या था। अभी जो रिपोर्ट आया है 2025-26 में देखें तो लगभग 24,162 करोड़, लगभग कितना का वृद्धि बना है, लगभग लेन देन में 13,000 गुना वृद्धि हुआ है। ऐसे यहाँ पे ईयर डाल देंगे तो इस तरह से हम इसका उपयोग यूपीआई के कर सकते हैं ये फ्रेंड्स। अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि यूपीआई कहाँ कहाँ पर अभी कहाँ कहाँ पर कार्यशील है। ऐसे अगर भारत के अलावा देखें तो तीसरा हमारा होगा कि भारत के अलावा 11 देशों में कार्यशील यूपीआई अगर हम देखें तो एक मैप बनाकर अगर हम देखें तो अगर हम मैप बना कर देखें तो कहाँ कहाँ पर कार्यशील है हमारा, एक हमारा भूटान में है, दूसरा हमारा नेपाल में है। कलर बदल लेते हैं फ्रेंड। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे श्रीलंका में है, यूपीआई हमारा क्या कार्यशील है। फिर यहाँ पे हम देखें तो मालदीव में है। फिर यहाँ पे फ्रेंड हम लोग देखें तो मॉरिशस में हमारा यूपीआई यूज हो रहा है फ्रेंड्स। अगर हम आसियान देशों में देखें तो कंबोडिया में है। फिर हम फ्रेंड देखें सिंगापुर में भी यूज हो रहा है फ्रेंड्स। और अगर हम और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं यहाँ पर तो यूएई में हो रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो कतर में भी हो रहा है हमारा फ्रेंड्स। सॉरी, कतर वहाँ नहीं है।
यहाँ पर कहीं कहता है फ्रेंड्स। फिर अगला हम देखते हैं फ्रेंड्स, यूरोप में अगर हम देखें तो एक ग्रीस में है और दूसरा हमारा फ्रांस में है। तो ये 11 देश है जहाँ हम लोग यूपीआई यूज करते हैं भारत के अलावा। कहीं अगर यूपीआई से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ हम लोग लिख सकते हैं। और पीछे भी हम लोग देखें कि 10 वर्षों में लगभग, पीछे हम लोग देखें कि लगभग 10 वर्षों में लगभग 13,000 गुना यूपीआई का लेन देन बढ़ा है। तो ये डेटा हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर कि नया हम लोग क्या डेटा यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऑरेंज इकोनॉमी को लेकर बहुत चर्चा में चल रहा है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, मेंस के डाटा में ऐड कर सकते हैं फ्रेंड। अगर हम डेटा को देखें तो अगले, अभी 2026 चल रहा है तो 2030 तक, मतलब अगले 4 सालों में क्या होगा फ्रेंड्स, अगले 4 सालों में यानी कब तक, तो अगले 4 सालों में यानी 2030 तक करीब कितना कितना रोजगार बढ़ जाएगा, लगभग करीब 20 लाख रोजगार रोजगार मिलने की क्या है अनुमान लगाया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि इतना हमारा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको ये याद रखिएगा, डेटा ये काम आएगा। फिर पांचवा हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर को लेकर भी काफ़ी, सेमीकंडक्टर टॉपिक को लेकर भी, सेमीकंडक्टर जो है, जो सेमीकंडक्टर लेकर भी क्या काफ़ी, क्योंकि अभी जो दुनिया है वो क्या है, एआई का दुनिया है जिसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है। इस पर भी काफ़ी चर्चे में रहा है कि भारत अभी जापान के साथ समझौता किया है। तो भारत का जो सेमीकंडक्टर है यहाँ पे भी लगभग कारोबार की अगर हम देखें, कंडक्टर अगर हम कारोबार देखें फ्रेंड्स, तो कारोबार लगभग 2032 तक कितना हो जाएगा, 32 से लगभग 150 अरब डॉलर का हो जाएगा। ये सेमीकंडक्टर कारोबार को लेकर है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं, छठा हम लोग देखते हैं, छठा अभी हाल ही में एक सीएम बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई आता है या महिला के क्षेत्र में, तो इसको हम लिख देते हैं पीएचडी फेलोशिप का शुभारंभ किया गया है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसमें लगभग 1000 छात्रों को 4 वर्षों तक लगभग 1000 प्रति माह की सहायता की जाएगी। एक और योजना आया है फ्रेंड, उसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। उसको भी हम लोग, एक आया है बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना का शुभारंभ हुआ है फ्रेंड्स। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, 50,000 से 2 लाख तक वित्तीय सहायता दी जाएगी फ्रेंड्स। आगे हम लोग अगर डेटा देखें तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग कुछ डेटा देखते हैं फ्रेंड्स। अगर हम आगे जो पर्यावरण पे कोई टॉपिक आता है, पर्यावरण पे कोई टॉपिक आया या फिर जलवायु परिवर्तन पे कोई टॉपिक आया, तो उस पर हम लोग एक डेटा का यूज कर सकते हैं। जो हाल ही में एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिससे भारत के एनडीसी का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जो लक्ष्य हमारा कितना होगा 2031 से लेकर 35 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। इसी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बात हो रहा है। एक हो रहा है उत्सर्जन तीव्रता की बात हो रहा है,
तो उत्सर्जन तीव्रता में कहा जा रहा है कि उत्सर्जन तीव्रता में कहा जा रहा है कि 2005 का जो स्तर था कितना, 2005 का जो स्तर है या 2005 के स्तर के 2005 की तुलना में 2020 में कितना है, सॉरी 2005 के तुलना में 2020 में लगभग कितना परसेंट कमी हुआ है, तो लगभग 36% जो उत्सर्जन तीव्रता है, उत्सर्जन तीव्रता क्या हुआ है, प्रतिशत हो गया, लगभग क्या हुआ, कमी हुआ है। यहाँ ईयर दिखा देंगे, 36% क्या हुआ, लगभग तीव्रता क्या हुई 2005 की तुलना में 2020 में क्या हुआ, कमी हुआ है। लेकिन वही अगर इसका जो टारगेट देखें जो इस रिपोर्ट में, ये तो वर्तमान में चल रहा है, लेकिन हमको करना क्या है, लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य हमारा ये होगा। तो इस तरह से हम लोग डेटा इसको यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि इस तरह से हम लोग डेटा यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का अभी 2000 क्या है 5 है, अभी 2020 है, तो अभी हम लोग बात किए हैं तो इसमें कितना परसेंट कमी हो गया है, लगभग 36% क्या हुआ, गिरावट देखी गई है। तो यहाँ पे हम लोग एक डेटा डाल सकते हैं, क्या, उत्सर्जन तीव्रता, पर यहाँ पे ये डाल देंगे, ठीक है। और अब वर्तमान, अभी दूसरा हम लोग ले लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अब ये हमको ये बताना होगा कि इसमें कितना कमी हो रहा है। तो अभी 2000 कितना, अभी हमारा जो लक्ष्य है 2030 तक का लक्ष्य है, 2030 तक का लक्ष्य है, अभी वर्तमान में ये है, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं फ्रेंड्स, वर्तमान में ये है, लक्ष्य इतना है, तो हम लोग का कितना 47% लगभग कम करना है, कितना 2030 तक। तो ये फ्रेंड्स हमारा टारगेट हो गया। तो अभी वर्तमान में सॉरी तुलना करना है 2005 से, ठीक है। तो 2020 में कितना कम हुआ है, तो 36% कम हुआ है, सॉरी 36%। वही अगर 2030 तक बात करें तो 2030 तक लक्ष्य कितना है, 47% का लक्ष्य रखा गया, इतना गिरावट होना चाहिए। अब इसी सीरीज में इसी का रिपोर्ट, जो दूसरा हमारा रिपोर्ट है उसको हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा रिपोर्ट हमारा है कि गैर जीवाश्म ईंधन को लेकर है, कि जो हमारा गैर जीवाश्म ईंधन, तो गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को लेकर है फ्रेंड्स, गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को लेकर है फ्रेंड। अगर हम देखें, गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को लेकर देखें फ्रेंड, तो अगर हम वर्तमान में देखें तो कितना हम लोग यूज कर रहे हैं, 2026 तक लगभग हम कितना पहुंच चुके हैं, 52.57% तक पहुंच गए हैं। वही 2035 तक देखें तो 60% तक हमारा लक्ष्य रखा गया है कि गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का उपयोग करेंगे। वाई एक्सिस पर क्या लिखेंगे, गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की हम लोग बात करेंगे, प्रतिशत डाल देंगे, इस तरह से एरो दे देंगे और यहाँ पे ईयर दे देंगे फ्रेंड्स, और ये 35 तक हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग गैर जीवाश्म क्षमता में क्या क्या यूज करते हैं, तो ये हम लोग तो पहले से पता होगा कि सौर ऊर्जा हम लोग करते हैं, पवन का बात करते हैं, जल विद्युत का बात करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, और हम लोग परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं आदि, बहुत सारे ये इन चीज़ों का हम लोग यूज बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग को वर्तमान में कितना है, तो फ्रेंड्स हम लोग को वर्तमान में कितना है, 52.57% है, लेकिन कितना हम लोग को करना है, 60% करना है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसी रिपोर्ट का जो तीसरा पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट है जो कार्बन सिंक को लेकर है, कि कार्बन हम लोग कितना सोख रहे हैं, उसका विस्तार कितना है, कितना हम लोग अभी वर्तमान में कर रहे हैं, भविष्य में क्या लक्ष्य है, उस पर बात हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। इस पर अगर हम बात करें तो वर्तमान में हमारा कितना है, मतलब 2021 का अगर रिपोर्ट देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि 2.3 बिलियन टन हम लोग कार्बन सिंक कर रहे हैं। तो कार्बन हम लोग सिंक कर रहे हैं क्या, यहाँ पे एक लिख देते हैं बिलियन टन की बात करेंगे, और यहाँ पे एक ईयर डाल देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वही अगर वर्तमान में अगर देखें तो कितना 2035 तक कितना लगा है, 3.5 से लेकर 4.0 बिलियन टन तक इसका लक्ष्य रखा गया है फ्रेंड, इसको हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड। अब हम लोग फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या डेटा हम लोग उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स, और डेटा हम लोग इसमें उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि
रामसर साइट को लेकर भी हम लोग कहीं पे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जलवायु परिवर्तन पे या फिर पर्यावरण पे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। अलग अलग डायमेंशन या कुछ तो कुछ हमेशा कुछ ना कुछ पर्यावरण के बारे में पूछे ही जा रहे हैं फ्रेंड। तो अगला हमारा जो है रामसर साइट। अगर रामसर स्थल के बारे में भी ऐसा कुछ आता है तो उसके बारे में कुछ डेटा है, इसका डेटा का हम लोग उपयोग कर सकते हैं कि भारत जो है क्या, भारत का अगर हम बात करें तो विश्व का भारत विश्व का क्या भारत विश्व का तीसरा स्थान है किसमें, रामसर स्थल के रूप में। तो पहला हम लोग जानते हैं यूके है, पहला यूके है, दूसरा हम लोग देखते हैं मैक्सिको, है ना, ये ब्रिटेन, फिर मैक्सिको, और तीसरा हमारा क्या है, भारत है। ठीक है, ठीक। अब फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं डेटा, कुछ और डेटा हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। और डेटा हम लोग क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि कुछ ऋण को लेकर, महिला ऋण को लेकर भी कुछ डेटा आया है, कुछ कि कितना महिला को कितना ऋण दिया जा रहा है वो देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। 2000 अगर हम 17 में देखें फ्रेंड्स तो मात्र 16 लाख करोड़ था, 16 लाख करोड़ के आसपास था। वही अगर हम 2025 में देखें फ्रेंड्स तो 76 हो गया है, लगभग कितना परसेंट का वृद्धि हो गया है, तो लगभग कितना 4.8% की क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है फ्रेंड। और किस में, तो महिलाओं को ऋण देने में, महिलाओं को क्या ऋण देने में हुआ है, तो कितना, तो ये इतना लाख करोड़। तो हम लोग बात कर सकते हैं 17 में कितना है, 16 लाख करोड़ का बात हो रहा है, और 25 में कितना है, 76। 25 में कितना है, 76 की बात हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स। कितना, 76 की हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, 76। ठीक है फ्रेंड्स, आगे और भी कुछ डेटा हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। एक और डेटा आया है, ये डेटा को भी हम लोग कहीं उपयोग कर सकते हैं, सामाजिक पैरामीटर कहीं कुछ है तो हम लोग डेटा यूज कर सकते हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन, यह प्रकाशित हुआ है मई 2026 में, लेकिन रिपोर्ट कब का है, 24 का है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम देखें इसमें तो डेटा हम लोग इसमें कुछ देखते हैं, जन्म दर का डेटा देखते हैं कि जन्म दर प्रति हजार में कितना है। तो ये एक डेटा दे रहा है फ्रेंड्स कि 1971 में कितना था, 1971 में 6.9 था, लेकिन वही अगर 2024 का डाटा देखें तो घटकर कितना हो गया है, 18.3 हुआ। तो क्या हुआ, गिरावट हुआ है फ्रेंड जन्म दर में। फिर उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं तो
दिसंबर 2000 अगर हम 25 तक देखें फ्रेंड, तो भारत में लगभग स्टार्टअप की संख्या कितना है? भारत में लगभग स्टार्टअप की संख्या में होना चाहिए, भारत में स्टार्टअप की संख्या कितना है? लगभग कितना है फ्रेंड्स? 2 लाख से क्या है? अधिक है। तो इसको हम लोग देखेंगे और यह भी देखेंगे कि स्टार्टअप में पिछले 10 वर्षों में एक रिपोर्ट 10 सालों के बाद अभी रिपोर्ट आया है। पिछले 10 वर्षों में देखा गया है कि भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब या पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में बनकर क्या है? उभरा है फ्रेंड्स। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो स्टार्टअप में कोई अगर क्वेश्चन आए तो इस तरह से हम लोग डेटा को फंसा सकते हैं और डेटा के माध्यम से क्वेश्चन का जो आंसर है देने में क्या होता है? सटीक होता है और वेरीफाइड होता है, प्रूव्ड होता है कि आप सही कह रहे हैं। कुछ और हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ राज्यपाल के बारे में कुछ देखते हैं कि जो हम लोग बार जो कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग सिफारिश देना होता है कि आयोग की सिफारिश क्या है। तो आयोग की सिफारिश हम लोग फ्रेंड्स यह भी जानते हैं कि सिफारिश में देखें तो सबको पता होगा कि सरकारी आयोग पूंछी आयोग है। अगर हम सरकारी आयोग की कुछ सिफारिशें हम लोग लिख लें, एग्जाम हॉल में अगर डाल दें तो काफ़ी हम लोग को क्या होगा? बेटर होगा तो हमारा मार्क्स भी क्या होगा? 1 नंबर आधा नंबर क्या होगा? दूसरे की तुलना में क्या होगा? अच्छा मिलेगा फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा पहला क्या है? पहला हमारा ये है कि हमारा कैसा होना चाहिए? राज्यपाल प्रतिष्ठित होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और सक्रिय राजनीति से क्या होना चाहिए? सक्रिय राजनीति से पास होना चाहिए कि दूर होना चाहिए? सक्रिय राजनीति से फ्रेंड्स दूर होना चाहिए। सक्रिय राजनीति से दूर व्यक्ति की क्या होना चाहिए? नियुक्ति होना चाहिए। ये हुआ मेरे फ्रेंड्स। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें और क्या होना चाहिए? तो जो मुख्यमंत्री है, जब राज्यपाल का जब नियुक्ति होता है तो मुख्यमंत्री से क्या होना चाहिए? अनिवार्य परामर्श वाली बातें होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बात करते हैं फ्रेंड, एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं कि संबंधित जो राज्यपाल का कहाँ होना चाहिए? जो संबंधित राज्य है जहाँ राज्यपाल हम बना रहे हैं तो उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए? बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। तो अगर हम कम शब्दों में जानना चाहें तो क्या करेंगे? तो पहला तो सरकारी आयोग की रिपोर्ट में क्या होगा? जो भी व्यक्ति आए जो सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा हमारा क्या है कि जो सीएम से परामर्श कर ही राज्यपाल की नियुक्ति किया जाए, ऐसा होना चाहिए। और तीसरा जो व्यक्ति होना चाहिए वो राज्य के बाहर का होना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं पूंछी आयोग की सिफारिशें देखते हैं कि पूंछी आयोग क्या कहता है। देखिए राज्यपाल क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, कभी भी हटाया जा सकता है। तो हम लोग प्रसाद पूंछी आयोग जो सिफारिश है इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो प्रसाद पर्यंत के जगह पर क्या करना चाहिए? 5 वर्ष का क्या करें? फिक्स कर दीजिए। प्रसाद पर्यंत से मुक्त करके क्या करिए? 5 वर्षों का क्या करिए? कार्यकाल ला दीजिए। कार्यकाल रहेंगे तो निष्पक्ष रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। और हटाने की बात क्या करेंगे? और प्रसाद पर्यंत हटाने के बजाय इनको क्या रखिए कि महाभियोग प्रक्रिया इनमें लाइए। हटाने की बात कैसे होगा? अगर हटाइएगा कैसे? तो हटाने के लिए क्या? महाभियोग जैसी प्रक्रिया प्रक्रिया को क्या किया? लाया जाए फ्रेंड्स। और एक और देखते हैं फ्रेंड्स, विधेयकों पर निर्णय है तो क्या करिए? जो भी विधेयक आया उस पर क्या करिए? समय सीमा भी क्या करिए? तय करिए। तो ये रहा फ्रेंड्स हम लोग का बहुत सारा जो वैल्यू एडिशन डेटाज हैं हम लोगों ने उसको देखें। एक और हम लोग अगर हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग देखना चाहें तो वेटलैंड में हम लोग देख सकते हैं। आर्द्रभूमि में अगर हम वेटलैंड में देख सकते हैं, क्या वेटलैंड में भी कुछ डेटा है तो कुछ डेटा को हम लोग देख सकते हैं। कहीं कुछ है तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं कि फ्रेंड्स 1970 के बाद से 1970 के बाद से 2000 अगर हम 25 तक देखें फ्रेंड्स तो लगभग कितना हम लोग का आर्द्रभूमि क्या होगा? नष्ट हो गया। तो लगभग देखें 1970 से लेकर 1925 के बीच में कितना आर्द्रभूमि नष्ट हो गया? तो लगभग 411.5 मतलब 411.50 मिलियन हेक्टेयर क्या हो गया? आर्द्रभूमियाँ क्या हो गई है फ्रेंड? नष्ट हो गया है। ये काफ़ी चिंताजनक बातें हैं।
है ना। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आर्द्र भूमि क्या हो गया, नष्ट हो गया किसमें, मिलियन हेक्टेयर में। ऐसे करके हम लोग डायग्राम एक बनाकर दिखा सकते हैं, तो काफ़ी क्या होगा, प्रभावकारी होगा। और फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, और भी कुछ फ्रेंड्स हम लोग इसमें देखते हैं कि, और थोड़ा एक और हम लोग देख सकते हैं कि आर्द्र भूमि के बारे में ही है कि हमारा प्रति वर्ष जो आर्द्र भूमि का जो क्षरण है, आर्द्र भूमि के जो क्षरण है, आर्द्र भूमि के क्षरण की औसत दर क्या है, प्रति वर्ष कितना क्षरण हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं 0.52% क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है प्रति वर्ष। इतना हम लोग क्या कह रहा है, गिरावट आ रहा है, कितना 0.5%, 0.52%। ठीक है। एक और डाटा हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हम लोग कहीं पे, ये डाटा सबको पता ही, आपको सबको पता होगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग कितना है, तो सब लोगों को पता होगा फ्रेंड, कितना 2.4% है। और यहीं पर अगर हम देखें वैश्विक का इतना है, लेकिन वैश्विक वनस्पति हमारे यहाँ कितना है, तो लगभग कितना है, 8% है। और जंतुओं का कितना है, 7.5% क्या किया गया है, पाया जाता है अपने भारत में। और किसका रिपोर्ट हम ये लिए हैं, ये हम लोग लाए हैं राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का, ये रोड मैप का रिपोर्ट है फ्रेंड्स। तो ये हमारा डेटा का टेबल है। आई होप कि सभी लोग को समझ में आया होगा, और समय टू समय धीरे धीरे याद करते रहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रणाम।